नाम है आपका? शमरेज नाम है। अमरेज, क्या कहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब नानी आई है, नानी एक नया रूप धार के आई है, सर्जरी करवा के आई है, पाकिस्तान में पहुंच आई है और उसने कहा है कि डार का मशवरा है कि डार पे यकीन करो, और डार कह रहा है कि पाकिस्तान की इज्जत और जिल्लत की वो अल्लाह के जिम्मे है। तो ये ऐसे चवले मारने से मुल्क का जो है ना इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया है। अब शहबाज शरीफ आवाम को यानी बदमाशी से हुकूमत कर रहे हैं, आवाम को डंडा भी दिया हुआ है, मर्जी के पेट्रोल चढ़ो, मर्जी की चीजें चढ़ो, ऐसे नहीं चलता भाई। आपसे हुकूमत नहीं संभाली जाती, आपने एक चलती हुकूमत को आपने घर भेजा है, क्यों भेजा है? इस सब चीज की जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट इनको आगे लाया है, ला के ठीक है। फिर अब वो बाजवा तो साइड पे हो गया है, ठीक है। अब वो रूना जो है ना सारा निजाम है, वो जोर वो चीजें वो आवाम पे पड़ रही हैं। ऐसे नहीं होता है भाई, हुकूमतों को चलने दिया करो, 5 साल की मुद्दत पूरी होने दिया करो। अगर ये 5 साल अगर पूरे कर देते तो आने वाले इलेक्शन हो जाते, उसमें भी हो जाता कौन जीता कौन नहीं जीता। अब ये 1 साल हो गया इनको आए हुए, इनसे कुछ समझ ही नहीं रहा कि हम कह रहे हैं क्या। वो शहबाज शरीफ मनसेरे के जलसे में कह रहा था जी कि मैं कपड़े बेच के आवाम को आटा सस्ता करूंगा। वो उसको पूछो तेरे पास कपड़े तेरे वो किधर गए हैं जो आवाम को तू आटा देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ को हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं कि खुदा रहा इस मुल्क को छोड़ो, इसमें साफ शफाफ और क्लियर इलेक्शन करा। एस्टेब्लिशमेंट से मैं कहना चाहता हूँ, स्पेशली आर्मी चीफ से कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा आप लोग आगे आए, इस मुल्क की आवाम का ख्याल करें। इस मुल्क की आवाम के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? इस मुल्क की आवाम की यहाँ की माशियत तबाह बर्बाद हो चुकी है। 1000 रुपए की दिहाड़ी नहीं लगती, 3000 रुपए का खर्चा हो जाता है। मेहरबानी करें, मैं एस्टेब्लिशमेंट से स्पेशली अपील करता हूं कि इन चोरों को साइड पे करो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ। जिसको आवाम मुंतखब करी वो आगे आ जाए, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा भाई। रात को जरदारी पहले इन्होंने खरीदो फरोख्त की है, वो बंदे इधर किए वो इधर किए। अब मैं स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया से कहना चाहता हूँ कि अदलिया तुम्हारे जागने का टाइम आ गया है। अगर अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? तुम्हारे लिए तुम्हारे इंसाफ का मुंतजिर है आवाम। अदलिया से मैं चीफ जस्टिस से अपील करना चाहता हूँ, आला हुकाम से अपील करना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी इस आवाम के बारे में सोचें, इस आवाम का ख्याल करें। इस आवाम का आप ख्याल नहीं करोगे, इस जरदारी के हवाले करोगे, इस शहबाज शरीफ चोरों के हवाले करोगे, इनसे मुल्क नहीं संभाला जाता है। खुदा रहा मैं 22 करोड़ आवाम के आगे मैं उनकी खातिर उन सब के लिए हाथ जोड़ता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर रहम करें, रहम की अपील करते हैं। अगर रहम नहीं करेंगे इस मुल्क में तो मैं कहता हूँ कि ये मुल्क जो है ना 2 टुकड़े हो जाएगा। लिहाजा इस मुल्क को तकसीम से बचाइएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। स्पेशली मैं फिर लास्ट में स्पेशली कहना चाहता हूँ, आर्मी चीफ से मैं अपील करता हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और उसके बाद इस मुल्क में जिसको आवाम देती है ताकत वो इस मुल्क में हुकूमत करे। अगर आपको मौका मिलता है तो आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को? मैं इमरान खान को वोट दूंगा, क्योंकि इसने इस आवाम को जीने का हक सिखाया है, इस आवाम को बताया कि तुम्हारे हुकूक कहाँ कहाँ है। इसने आवाम को जीने का मौका दिया है। ये नहीं है कि चोरों की तरह वो मुल्क छोड़ के भागा नहीं है। उसने कहा कि भाई मेरे ऊपर अगर आधी पानी की बोतल भी अगर जाया हो रही है, ठीक है मैंने जाया किया, मैं हिसाब देने के लिए मुल्क में तैयार हूँ। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी वाला ड्रामा नहीं है कि भाई मेरी टांग में दर्द है, मेरे जोड़ में दर्द है, मेरी प्लेट स्लेट गिर रही है, मैं लंदन जा रहा हूँ। उसने कहा मैं तोशा खाना का हर तरह का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, करो मुझ पे ऐसे सर। आपने तोशा खाना की बात की, इमरान खान ने भी तो तोशा खाना से घड़ी ली है। इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उनको कानून बदलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी कहा लगे लगाए हाथ में भी ले लो। तो क्या नहीं मेरी बात सुने, थोड़ा माइक पीछे करे, मैं बात करना चाहता हूँ। इमरान खान ने अदलिया ने क्या कहा कि लाओ तोशा खाना का 1990 से रिकॉर्ड निकालो। अदलिया ने कहा कि निकाल के लाओ, हम करते हैं कि किसने क्या क्या लिया। इन्होंने तोशा खाना को भी दबा दिया। ये नहीं होता है। अदलिया ने जब तुम लोगों से रिकॉर्ड मांगा तो दो, फिर इन्होंने इमरान खान को बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इसने ये किया वो किया। फिर अदलिया ने हाई कोर्ट ने कहा कि भाई लाओ साहब 1990 से ये अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं, पिट्ठू बन चुके हैं अमेरिका के। क्या अमेरिका इनको बोलेगा ये शहर की मस्जिदें भी बंद करो क्योंकि तुम हमारे गुलाम बन चुके हो, अरबों डॉलर दे रहे हो, हमारा कर्जा देना है, तुम हमारे गुलाम है, हमारे हुक्म के मुताबिक चलोगे। क्या नाम है आपका? बाबर अब्बासी नाम है जी। अब्बासी साहब ये बताएं कि 35 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, 35 रुपए डीजल बढ़ गया और 35 रुपए ही डॉलर बढ़ गया, क्या कहेंगे?
जी जाहिर बात है, जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेंगे, आपको पता है मुल्क की माशियत का सत्यानाश निकलेगा, अवाम पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। और ये जितना भी पहले जो गवर्नमेंट आई थी उसने भी यही तमाशा लगाए रखा है अवाम के साथ। उसके बाद ये जो इस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट चेंज की है, जो पीडीएम को लेकर आए हैं, ये उनसे भी बड़े चोर निकले। इन्होंने भी मुल्क का सत्यानाश कर दिया है और ये सब इनका ड्रामा है अपनी आयशों के लिए। ये मुल्क का पैसा यहाँ से लूटते हैं, अवाम के ऊपर टैक्स लगाते हैं, महंगाई के ऊपर बम गिराते हैं। नवाज शरीफ नहीं मान रहा था, इसहाक डार नहीं ना मान रहा था, फलाना नहीं मान रहा था। ये सब इनके ड्रामे, ये लोगों के लूटने का इन्होंने एक तरीका पकड़ा हुआ है। अगर IMF का इनके ऊपर दबाव था तो सबसे पहले ये अपने वजीरों मिशीरों पर, जो बड़े बड़े लोग थे उनके ऊपर इनको कंट्रोल करते, इनके ऊपर टैक्स लगाते। वो फ्री में डीजल और पेट्रोल अभी तक वो डलवा रहे हैं अपनी गाड़ियों में और अयाशियां कर रहे हैं, जबकि ये जितना भी बोझ है ये गरीब अवाम पर पड़ा है। आपको पता है सफेदपोश तबके के लोग हैं और महंगाई में बिल्कुल पिसे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब सारा इनका ड्रामा है, बिल्कुल इनकी ये बदमाशी बंद होनी चाहिए। जब किराए बढ़ेंगे, डॉलर बढ़ेगा, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी महंगी होंगी। और ये सिर्फ चोरों की हुकूमत है। सिर्फ ये जो लोग आते हैं पाकिस्तान में, जो लोग भी आते हैं, हुकूमत अवाम के ऊपर मुसल्लत की जाती है, वो परले दर्जे के डाकू और चोर किस्म के लोग होते हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। कोई बंदा भी अवाम के बारे में नहीं सोचता है। सब इनकी अपनी कुर्सी की लड़ाई है। सब इस पैसे की कमाई की वजह से, ये जो हराम का पैसा यहाँ से लेकर जाते हैं, सब इनकी जायदादें सब बाहर के मुल्कों में हैं। इमरान खान भी बाहर से आया है, नवाज शरीफ की जायदादें भी बाहर भी हैं, जरदारी की भी बाहर भी हैं। अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता है। अवाम को सिर्फ लालीपॉप देते, बाकी इस कौम के साथ ये सब सारा चोट ड्रामाबाजी ये कर रहे हैं। अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। इसके लिए मैं अवाम से इल्तिजा करता हूँ कि बहैसियत कौम, एक पाकिस्तानी होने के नाते, किसी पार्टी की हैसियत से नहीं, एक मुल्क की हैसियत से, एक कौम होने की हैसियत से हम सबको आगे निकलना चाहिए। एक कौम बनकर जब हम लोग निकलेंगे, इनके खिलाफ निकलेंगे, तो ये इतने कमजोर हैं, ये इस मुल्क से भाग जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इत्तेहाद करना पड़ेगा, आपस में पाकिस्तानियों को इत्तेहाद। ये नून लीग का, ये पीपल्स पार्टी का, ये PTI का, कभी मजहब के नाम पर उन्होंने हमें तकसीम किया है, कभी जमहूरियत के नाम पर तकसीम किया है। ये ड्रामा पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। 1947 से लेकर ये अभी 2023 जा रहा है, आज तक इन्होंने हमें सिर्फ तकसीम किया है, कभी मजहब के नाम पर, कभी जमहूरियत के नाम पर। और सारा पैसा लोगों को आपस में लड़ा के इस मुल्क का सारा पैसा ये लूट कर बाहर भेजते हैं। हमें इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब अवाम को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए और इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज करना चाहिए। अब्बासी साहब, नए इलेक्शंस आ रहे हैं, किसको सिलेक्ट कर वोट देना पसंद करेंगे? आपने तो सबके मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी काबिल नहीं है वोट के काबिल। अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं वो सिलेक्शन इनकी बाहर से होती है। आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं है, ना इसके बाद होंगे। बहुत शुक्रिया।